हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल एसआर एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं ऐसे कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछली वीडियो में सीखा कि हम किस प्रकार से अपने माउस कार्टून कैरेक्टर के पैर में छुपा हुआ कांटा को निकालने का एनिमेशन किया था। उस एनिमेशन में हमने जो आपको बताया था कि जो रोब है उसका खोलने का एनिमेशन हम करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर उसकी रोब यानी कि उसकी रस्सी को खोलने का एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले एबीएस प्रिंट एक्ट में, जहाँ हम क्रिएट करेंगे इसके एनिमेशन फ्रेम्स को, ठीक है। और उसके बाद उसे ऐड करेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एबीएस प्रिंट एक्ट ऐप में, और ऐप में आने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी रोब जो है वो तैयार कर ली है। अभी यहाँ पर रोब जो है इसको अपने किस प्रकार से बनाया है वो भी यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊँगा। तो रोप को बनाने के लिए पहले यहाँ पर हमने एक न्यू लेयर्स ले लेंगे। न्यू लेयर्स लेने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर से हम रोप वाली जो स्ट्रोक है उसे हम यहाँ पर से ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली रोप ले ली, ठीक है। और इस वाली रोप को हम यहाँ पर सेट करेंगे। बनाने के लिए हैंड टूल में जाएंगे, इस वाली स्टिक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से इस प्रकार से सिंपल सा रोप बना देंगे। भी यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन जो ऑन है उसे हम बंद कर देंगे, जिससे हमारी खाली स्ट्रोक बने। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनाने के बाद इसके ऊपर एक न्यू लेयर्स लेंगे। न्यू लेयर्स लेने के बाद अब यहाँ पर से इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हाथ का पार्ट आ रहा है उसे मैं बंद करता हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और न्यू लेयर्स लेंगे, जिसे हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर एक और रोप बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर से न्यू लेयर्स लेंगे और उसके ऊपर इस प्रकार से एक और रोप बना लेंगे, ठीक है। ये वाली रोप जो है इस प्रकार से रहेगी, देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो गांठ है वो लग चुकी है। अब यहाँ पर जो नीचे के फ्रेम है इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इरेजर टूल लेना है और उसके बाद यहाँ पर से सिंपल सा जो पैर है उसके बराबर ही इतना सा पार्ट्स आपको इरेज कर देना है, ठीक है। इस साइड आएंगे और इस साइड भी इसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर जो है पार्ट, ये पार्ट भी यहाँ पर इतना सा इरेज कर देंगे, इससे लगे ये जो है रस्सी हाथ के नीचे से है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया। अब इस प्रकार से बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके अगले फ्रेम्स को बनाना है, ठीक है। तो हाथ के फ्रेम्स को फिलहाल बाद में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये पार्ट हमने बता दिया अपने किस प्रकार से बनाए है। अब इन वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पर से डिलीट करूँगा। जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट फ्रेम को बनाना है। नेक्स्ट फ्रेम हमारा जो है रोप, जो हमारा मांगरू कार्टून कैरेक्टर का हाथ है वो हमारी रोप को खींचने का काम करेगा। तो रोप को खींचने के लिए हमें एनिमेशन फ्रेम्स को बनाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और न्यू लेयर्स लेंगे। न्यू लेयर्स लेने के बाद यहाँ पर जो रोप है इसका जो ये वाला पार्ट है ये जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर से ये इस प्रकार से नीचे जाएगा और फिर यहाँ पर से थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर जो सर्कल है वो थोड़ा पीछे जाएगा, ये गांठ खुलने का काम करेगी। अब यहाँ पर ये पार्ट जो है यहाँ पर आपको सेट कर देना है, ठीक है। सिंपल सा सेट करना है सही से।
और ये हमारा हो गया एक पार्ट तैयार, सॉरी दूसरा फ्रेम तैयार। अब नीचे वाले फ्रेम्स को बंद किया और ये हमारा दूसरा फ्रेम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर न्यू लेयर्स ली और फिर से एक फ्रेम बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी रोप जो है थोड़ी सी और आगे कर देंगे। यहाँ पर से ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा थर्ड फ्रेम। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्ड फ्रेम तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्थ फ्रेम बनाना है। ठीक है, फोर्थ फ्रेम को किस प्रकार से बनाना है, तो फोर्थ फ्रेम के बाद यहाँ पर हमारी जो रोब है वो खींच जाएगी और खींचने के बाद हमारी जो गांठ है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो गांठ के खोलने के लिए यहाँ पर हमने एक न्यू लेयर्स ली। न्यू लेयर्स को लेने के बाद यहाँ पर से हमने रखा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें ढील ले देंगे थोड़ी सी, इसे हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, और फिर यहाँ पर से हमने यहाँ पर से जो है रस्सी को इस साइड की ओर कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से बन गया। और फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक न्यू लेयर्स लेंगे और फिर सेकेंड वाली लेयर्स को हमने यहाँ पर से लिया और यहाँ पर से एक फंदा बनाते हुए इसके ऊपर से निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला एंड पॉइंट है उसे हम थोड़ा मोटा कर देंगे। यहाँ पर आए इसका एंड पॉइंट हमने मोटा कर दिया। ठीक है, और सही के आइकन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे वाला फ्रेम है उसे हम बंद कर देंगे। तो ये हमने नीचे वाले फ्रेम्स को बंद कर दिया। जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं उन्होंने अलग अलग हमने पार्ट्स बनाए थे, उन वाले पार्ट्स को यहाँ पर से बंद कर दिया। और इस प्रकार से हमारा जो फोर्थ फ्रेम है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ फ्रेम को रेडी होने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर्स लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे और रोप जो है अब यहाँ पर से इतनी मुड़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर न्यू लेयर्स लेंगे और यहाँ पर से जो है गांठ जो है खुलेगी। थोड़ा सा अभी यहाँ पर इतना रखेंगे मोड़ और अब यहाँ पर ये इस प्रकार से फिर से बना देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा फिफ्थ फ्रेम। ठीक है, तो फिफ्थ फ्रेम तैयार होने के बाद यहाँ पर फिर से ऊपर की ओर न्यू लेयर्स लेंगे। न्यू लेयर्स लेने के बाद अब यहाँ पर से हमारी स्ट्रोक है वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से बनाया। इसके बाद न्यू लेयर्स ली। उसके बाद यहाँ पर से जो है अब सिंपल सी स्ट्रोक जो है बना देंगे। थोड़ा यहाँ पर इसे इस प्रकार से मोड़ कर रखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारा सिक्स फ्रेम। ठीक है, सिक्स फ्रेम बनने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर्स लेंगे। न्यू लेयर्स लेने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे फिर से और इस बार हमारी जो स्ट्रोक है यहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर से यहाँ पर न्यू लेयर्स लेंगे और अब यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से इतना रखेंगे पार्ट्स हमारा। थोड़ा यहाँ पर अगर मोड़ना चाहिए तो इसे मोड़ देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 फ्रेम। यहाँ पर इसे बंद किया। अब न्यू लेयर्स ली और न्यू लेयर्स लेने के साथ यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो इस प्रकार से बनेगा। और इस वाले पार्ट्स को बंद किया। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर्स ली और उसके बाद यहाँ पर से रोप जो है थोड़ी और छोटी कर दी और इस प्रकार से हमारे बन गए सभी फ्रेम। ठीक है, इस प्रकार से सभी फ्रेम्स को बनाने के बाद अब यहाँ पर हमारे जो हाथ कहाँ पर सेट होगा उसके हिसाब से पहले तो हम यहाँ पर जो फ्रेम से
उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले फ्रेम्स को हमने ऑन किया, इसे की लेयर्स को हमने एक में मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद हमने लिया इरेजर टूल, और इरेजर टूल से हमने क्या करना है, इसे इरेज कर देना है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे इरेज कर दिया। अब इसे इरेज करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले फ्रेम्स पर आएंगे, इसे भी एक में मर्ज कर देंगे और इसे भी इसी प्रकार से इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी के पार्ट्स को भी हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने सभी पार्ट्स को रेडी कर लिया। अब सभी पार्ट्स को रेडी करने के बाद इसमें हमें हाथ को ऐड करना है कार्टून कैरेक्टर के। तो यहाँ पर हम जो पार्ट्स हैं उसे हम बंद करेंगे, यहाँ पर रोप की खाली पीएनजी को हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को बंद कर देते हैं। और इस प्रकार से रखने के बाद अब यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी पहले आपको सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद इसकी लेयर्स को हम बंद करेंगे। लेयर्स को बंद करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ के पार्ट्स को जो कि हमने अलग से इसके ऊपर सेट करके रखा हुआ है पकड़ने के लिए रोप को। ठीक है, तो इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब इसके इस वाले हाथ को हम बंद करेंगे और इसके इस वाले पार्ट्स को हम ओपन कर लेंगे जिसमें हमने इसे रोप को पकड़ने का एनिमेशन किया है। बस ये वाला जो हाथ है इसे हमने थोड़ा इस प्रकार से सेट किया है। सेट करने के बाद इसके अंगूठे को जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर ये रोप जो है हमने उसे ओपन कर लेना है, फर्स्ट वाली रोप को। तो यहाँ पर इसने रोप को पकड़ लिया है। अभी यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी को सेव कर लेंगे। इस वाली ट्रांसपेरेंट पीएनजी को सेव करने के बाद यहाँ पर से सेकेंड फ्रेम को ओपन करेंगे और उसके बाद जो हमारा हाथ है उसे आगे की ओर हमें बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि आगे की ओर सेट करना है। तो सेट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे इसके हाथ के पार्ट्स पर। हाथ के पार्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा पीछे की ओर सेट करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर चलेंगे इसके अंगूठे के पार्ट्स पर और इसे भी इसी प्रकार से सेट कर देंगे। भी यहाँ पर ये सही से सेट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर जो इसका हाथ है उसे पहले सही कर लेता हूँ, यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसके साथ ऊपर वाला जो पार्ट है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अंगूठे के पार्ट्स पर चलेंगे और अब यहाँ पर मैं इसे सही से सेट करूँगा। तो इसे हमने थोड़ा सा मोड़ लिया और इसी प्रकार से हम थोड़ा सा हाथ जो हमारा ये वाला पार्ट और इसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और इसके साथ इसके इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देंगे और ये हमारा हो गया सेकेंड फ्रेम। और अब इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी को हम सेव करेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी को सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमारा थर्ड फ्रेम है वो वाला सेव होगा। तो थर्ड फ्रेम पर हम चलेंगे, तो ये बंद किया और इसके इस वाले पार्ट्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर भी इसके हाथ के पार्ट्स को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके हाथ के पार्ट्स पर और हाथ के पार्ट्स को और पीछे ले जाएंगे यहाँ पर
सेट किया और फिर इसके अंगूठे के पार्ट्स पर चलेंगे। इसे भी हमने यहाँ पर सेट किया। अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी यहाँ पर सेट कर देंगे। और अब इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रेम बन चुका है। अब यहाँ पर फोर्थ वाले फ्रेम को ओपन करेंगे तो बाकी के फ्रेम यहाँ पर हमारे बंद हो जाएंगे इस प्रकार से, और फोर्थ वाला फ्रेम यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले फ्रेम्स को हम सेव करेंगे। पहले यहाँ पर इसे सेट करना है। तो यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर आगे थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंगूठे के पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर हम सेट करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस प्रकार से, ठीक है। और अब यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लेंगे। अब इसी प्रकार से थर्ड वाला फ्रेम और अब इसी प्रकार से हम जो 5 वाला फ्रेम है उसे हम ओपन करेंगे और उसमें भी हम इसी प्रकार से हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इसकी हमने ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमारे जो है हाथ वाला फ्रेम हट जाएगा, ठीक है। और हाथ वाले फ्रेम्स को हटने के बाद में बाकी के जो पार्ट्स हैं उसे हम ऐसे ही सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर इस वाले फ्रेम्स को बंद करके इस वाले फ्रेम पर आए, इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव किया। इसी प्रकार से इसे बंद करके नेक्स्ट फ्रेम की ट्रांसपेरेंट पिंजी को हमने सेव कर लिया और नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव करने के बाद यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर और इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लिया। इसी प्रकार से इस वाली ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव किया और सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो कार्टून क्रिएटर का सीन बनाया है उस वाले पार्ट्स को सभी को यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंट पिंजी को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में और फ्रेम्स को हम ऐड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर जो हमने पिंजी को सेव किया उस वाले पिंजी को हम लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके जो बैकग्राउंड है उसे हम ले लेंगे, जिसका केचअप जो हमने पिछली वीडियो दिखाई थी आपको, जिसमें हमने इसके कांटे निकालने का एनिमेशन किया था, उसी वाले बैकग्राउंड का हमने जो है केचअप को सेव कर लिया, उसे ब्रिंग टू फ्रंट किया और उसके बाद उसका केचअप जो है सेव कर लिया। उसी केचअप को यहाँ पर लेंगे। तो कैप्चर को लेने के बाद BCA हम कर देंगे सेंड टू बैक और इसे हम डबल टैप करेंगे, जिससे हमारा बैकग्राउंड है सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब यहाँ पर हमारी रोप जो है उसकी पिंजी को हम लेंगे, क्योंकि हमने पहले पिंजी को सेव किया था पिक्चर्स को, ये वाली पिक्चर्स। और ये वाली पिक्चर्स लेने के बाद इसके यहाँ पर हमने लिया था हैंड मूवमेंट वाला, हैंड इसका लिया था, हाथ जो हाथ हमने बनाया था वो वाला, ये वाला हाथ है हमारा, ये वाला। ठीक है, इस वाले हाथ को हमें एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए इसकी टाइम लाइन जो है 1600 रखेंगे। ठीक है, पहले इसे डबल टैप किया, डबल टैप करने के बाद की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पर आए आगे की ओर। तो यहाँ पर मैं इसकी टाइम लाइन 1600 ना रख कर मैं यहाँ पर इसी टाइम लाइन चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे माइनस किया, तो यहाँ पर मैं इसकी टाइम लाइन जो है
1200 रखूँगा, ठीक है। तो 1200 रखी और शुरुआत में चलेंगे। शुरुआत में आने के बाद इसे हाथ को मैंने ऊपर की ओर सेट कर दिया और अब यहाँ पर से हमने इसे काट देंगे। काटने के बाद नेक्स्ट पिंजी को हम लेंगे, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट पिंजी है हमारी ये वाली है जिसमें रोव है, तो इस वाली पिंजी को लेंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली रोव है उसे भी हम टाइमलाइन 1200 पर काट कर राइट साइड की लेयर्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से डिलीट करने के बाद अब देखेंगे इसने रो पकड़ लिए है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो गैपिंग है 200 रहेगी और सभी पिक्चर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सभी पिक्चर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सभी रो के फ्रेम्स को ऐड कर लिया। इस पर डबल टैप करेंगे, ऊपर वाली लेयर्स को काट देंगे और फिर से यहाँ पर डबल टैप किया, ऊपर वाली लेयर्स को काटा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे लास्ट वाले फ्रेम में हमने क्या किया, टाइमलाइन 3000 पर गए और यहाँ पर लेयर्स को 20 से काट कर इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आगे टाइमलाइन 3200 पर, ठीक है। 3200 ना रखकर यहाँ पर मैं टाइमलाइन जो है इसकी 3400 रख दूंगा और ऊपर वाली लेयर्स को राइट साइड से काट दूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा ड्रॉ होने का एनिमेशन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो एनिमेशन है किस प्रकार से बना हुआ है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा एनिमेशन है वो तैयार हो चुका है। अब इस प्रकार से आप किसी भी कार्ड को खोलने का एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।